दोस्तों, मोदी और शाह को जिस बात का डर था वही बात अब सामने आती हुई दिख रही है राजधानी दिल्ली में। एक तरफ कॉकरोच पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन तेज हो रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, स्टूडेंट्स का राहुल गांधी की अगुवाई में जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो भी सड़कों पर हो रहा। आप कह सकते हैं कि सारा का सारा यूथ यानी जेन जी 16-17 साल से लेकर 29-30 साल तक के बच्चे, युवा, सब के सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उधर दिल्ली के जंतर मंतर जो प्रधानमंत्री के घर से और अमित शाह के घर से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जब भूख हड़ताल शुरू हो गई तो सरकार में घबराहट दिख नहीं रही। पुलिस ने फिर कुछ सख्त कदम उठाए, पानी काट दिया, बिजली काट दिया, जो पुलिस करती है। लेकिन बीजेपी वालों ने, बीजेपी की जो आईटी सेना है, उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को बदनाम करना शुरू कर दिया। और ये घबराहट दिखाती है अमित शाह की और मोदी की। अब किस तरह से बदनाम किया जा रहा है ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज सोनम वांगचुक, इस देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरण एक्टिविस्ट, आज सोनम वांगचुक ने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कुछ नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का पेपर लीक कांड में इस्तीफा नहीं हो जाता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। अब भूख हड़ताल से सरकार क्यों घबराई है, क्यों होश उड़े हुए हैं और किस तरह से बदनाम किया जा रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट समाचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने या बाकी राज्यों की पुलिस ने कई किसान नेताओं को जो जंतर मंतर आना चाहते थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। पंजाब में भी हाउस अरेस्ट किया है, हरियाणा में भी हाउस अरेस्ट किया। ये सीजेपी का दावा है। दरअसल हुआ यह था कि 2 दिन पहले किसानों के बड़े नेता सरदार चढ़ूनी साहब ये जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर में इन्होंने युवाओं का, जेनजी का समर्थन किया और मंच से कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, अगर इस्तीफा नहीं होता है प्रधान का, तो फिर बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर आकर रुकेगी। सुनिए, चढ़ूनी साहब को सुनिए जरा। अगर ये मामला कल बढ़ता है तो फिर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाने की बात करेंगे। अब दोस्तों, गुजरात लॉबी जब कोई सरकार गिराती है किसी प्रदेश में या फिर कोई पार्टी तोड़ती तो बात समझ में आती है कि सत्ता का खेल है, गंदा ही होता है। लेकिन बच्चों के इस भूख हड़ताल से, बच्चों के इस आंदोलन में जब राजनीति की जाती और वो भी घिनौनी राजनीति, तो थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। और आज भी वैसा ही हुआ। सोनम वांगचुक जब बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे तो बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके जो कुछ ट्रोल सेना है, उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से कुछ वीडियो वायरल किए गए और इस वीडियो वायरल में दिखाया गया कि भाई वांगचुक जो इतने बड़े नेता हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। वो एक स्टील की बोतल से कुछ पी रहे हैं और ये कहकर इस वीडियो को वायरल किया जो आप देख रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक स्टील की बोतल से कुछ सिप कर रहे हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो भाई खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कि भूख हड़ताल कोई मायने नहीं है। लेकिन सच ये था कि सोनम वांगचुक पानी पी रहे थे स्टील की बोतल से और भूख हड़ताल से पहले आयोजकों की तरफ से कहा गया था कि जब भी ऐसा कोई आमरण अनशन होता है, भूख हड़ताल होती है, तो पानी बीच बीच में पिया जाता है, कभी कभी नींबू पानी भी पिया जाता है। अब दोस्तों, जेन जी से डर क्यों है सरकार को? जाहिर तौर पर अगर आप श्रीलंका देखें या फिर बांग्लादेश देखें या फिर नेपाल देखें, पड़ोस में जितनी भी सरकारें गिरी हैं, तख्ता पलट हुआ है, जेन जी ने किया। बांग्लादेश में भी, उससे पहले श्रीलंका में और पिछले साल नेपाल में तख्ता पलट जेन जी ने किया। इसलिए नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि अगर ये जेन जी खट्टा हो गया, ये बच्चे खट्टे हो गए, मंडल कमंडल, जाति, धर्म, इस तरह की जो राजनीति है उससे कहीं बाहर निकल के बच्चे आगे बढ़ गए तो फिर मेरा क्या होगा। और यही डर सता रहा है
और ये डर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तरफ कॉकरोच पार्टी है, तमाम स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और उसी के साथ साथ ये साहब भी, राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में आ गए। और राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मेगा कैंपेन करने जा रहे हैं, बल्कि कैंपेन चल रहा है, छात्रों की गूंज है जिसका नाम है अगस्त 1 से तमाम जगह देश में बड़े बड़े शहरों में धरने, प्रदर्शन, हड़तालें होंगी। और उसके बाद 9 अगस्त को दिल्ली चलो, यानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी देश की जेन जी का जमावड़ा होने जा रहा है। और मिस्टर मोदी को लगता है कि अगर ये जमावड़ा सफल हो गया, अगर जेन जी ही सड़कों पर आ गया, तो मैं फिर इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, जयप्रकाश नारायण की टोली होंगे। वो दिन याद आ रहे हैं उनको, और इसीलिए ये घबराहट है। और इसीलिए जंतर मंतर में कभी पानी की लाइन काटी जा रही है, कभी बाथरूम बंद कर दिए जा रहे हैं, कभी बच्चों के लिए बिजली काट दी जा रही है, कभी किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। ये सब जो हो रहा है घबराहट है, एक घबराहट है सरकार के भीतर। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि रिशफल करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब निर्मला सीतारमण को भी हटाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हरदीप पुरी जाएंगे। इस तरह की बातें गोदी मीडिया में चल रही। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जो सोचते हैं वही करते हैं, और करने से पहले किसी को बताते नहीं। तो मैं मोदी पे छोड़ता हूँ, मोदी की कैबिनेट है, मोदी जिसको हटाएं या ना हटाएं। लेकिन एक सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है और प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं मोदी। इसको लेकर हमारे साथ अशोक अरोड़ा हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, राजनीति में भी पैठ रखते हैं, और इस तरह के जो धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल है, उस पर भी काफ़ी जानकारियाँ हैं उनको। उनसे मैं बहुत से सवाल करूँगा, और क्योंकि मामला जेनजी का है तो जेनजी के पत्रकार भी हैं अभिषेक, उनसे भी मैं कुछ टटोलने की कोशिश करूँगा कि होने क्या जा रहा है। अशोक अरोड़ा साहब, आपकी इतनी प्रैक्टिस रही है बरसों की, और ऐसे बहुत से आपने प्रोटेस्ट देखे हैं, बल्कि बहुत से इश्यूज़ को आपने डिस्कस भी किया है देश की सबसे बड़ी अदालत में। मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है, क्योंकि आज कई किसान नेताओं को आना था, वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, और बाद में सीजेपी की तरफ से कहा गया कि बहुत से किसान नेता पंजाब, हरियाणा में, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे तो बीजेपी की ट्रोल सेना ने कहा कि ये तो भाई कुछ खा रहे हैं, तो कुछ पी रहे हैं, जबकि वो पानी पी रहे थे, और आमरण अनशन में पानी पिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को वहाँ पर जाने से रोका गया है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाए ना हटाए, लेकिन जेनजी के इस आंदोलन से कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है और जगह भी आंदोलन चल रहा है, सरकार में इतनी घबराहट क्यों है? कदम कदम पर चीज़ों को क्यों रोका जा रहा है? अगर कांग्रेस के एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के बच्चे जो हैं वो इसी तरह का मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं वाटर कैनन चल रही है, और भी पार्टियां हैं, और भी बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में बैठे हैं, उसमें सीजेपी यहाँ जंतर मंतर पे बैठा है। बच्चों से मोदी जी अचानक सहम क्यों रहे, डर क्यों रहे? कोई सहम नहीं रहे, ये हमारी गलतफहमी है। वो खेल खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। वही कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो उसने बनाई थी बेचारे ने, अभिषेक ने, उनको जब मर्जी चाहे तो उसको स्टाइल से लेके आ गए, शानो शौकत से उनको पुलिस लेके आ गई जंतर मंतर पे। ये हम आप साहब का वो तमाशा बना रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे तमाशा बना रहे हैं। वो जो अडवाणी जी ने कहा था कि ये इवेंट मैनेजर है, मोदी ने इलेक्शन से पहले ये कहा था, किसी ने कहा मोदी बन सकते हैं, कहते नहीं, ही टुक इट लाइटली, वो तो इवेंट मैनेजर है। उनको ये नहीं पता था इवेंट मैनेजर गुरु के पैर खींच के गुरु को लिटा देगा। वो इतने बड़े इवेंट मैनेजर हैं, इसमें तो उनकी मास्टरी है ना। जो मेरी बात हुई एक प्रोफेसर से, मैंने कहा आपने पढ़ाया मोदी को? कहते हैं हाँ, वो जो सब्जेक्ट कहता है ना कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो प्रोफेसर मिल गया मेरे को। मैंने कहा क्या सब्जेक्ट था? कहता है मैंने उनको ये पढ़ाया कि इलेक्शन कैसे जीते, बाय हुक और बाय क्रुक। मोदी जी की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री इलेक्शन मैनेजमेंट पे। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, सीरियस नोट पे, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी लेंगे? क्योंकि अगर वो इस्तीफा लेते हैं तो देश भर में जो धरने प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं, यूथ कर रहे हैं, वो रुक सकते हैं। मैं यही वहां पर खेल कर रहे हैं ना, ले ले नहीं ले ले उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ खेल खेल रहे हैं।
उनका मन आएगा तो उनको बोल देंगे रिजाइन कर दो, वो रिजाइन कर देगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ लोग, मोदी तंत्र में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मतलब जनता की कोई परवाह नहीं, यूथ की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल यूथ की परवाह नहीं। वो हमारी जो डेकोरेटेड महिला थी रेसलर, इनके दरवाजे पे बैठी रही, उस गुंडे को रिजाइन नहीं कराया। गुंडा था ना वो, जिसके खिलाफ यौन अपराध लगे, गोंडा के जो भाजपा के नेता थे जी, वो भी नेता था। मैं तो इनके गंदे लोगों का नाम ही ले देता, मैं कह देता हूँ बदनामपुरी और नलायक अंबानी, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं किसी का नाम लेता ही नहीं हूँ। मेरी माँ ने कहा था बेटे गंदे नाम मत लिया करो, मैं लेता ही नहीं हूँ नाम, मैं इशारे से कह रहा हूँ। सारी बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। नलायकपुरी कौन है? तो उन्होंने गुंडों का रेजिग्नेशन, गुंडे का रेजिग्नेशन नहीं लिया। पार्लियामेंट में महिला का अपराध कर लिया उसने। देखो वो जो एक वो नलायक वो था दुबे है, तो कुछ नहीं, उनके इशारे पे चलते हैं, उनको खुश करने के लिए चलते हैं। जो किसी को गाली दे उसको इनाम मिलता है। मोदी अगर मुगैम्बो खुश हुआ तो इनाम मिलेगा। ओके। अशोक अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं कि ले भी सकते हैं इस्तीफा, नहीं भी ले सकते, ये मोदी की मर्जी पर निर्भर है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था अभिषेक, क्योंकि अब किसान नेता भी आ गए हैं और किसान नेताओं ने कहा है, मंच से कहा है, युवाओं के मंच से कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो फिर ये जो आंदोलन है, ये जो आमरण अनशन हो रहा है, ये जो हंगर स्ट्राइक है, ये फिर मोदी के इस्तीफे पर जाके रुकेगी। आपको लगता है कि क्या सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी बहुत बड़ा आंदोलन इसी दिशा में, इसी मुद्दे पर करने जा रही है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। दीपक जी, अभी जो सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि किसान और नौजवान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और अगर ये मामला चल निकला तो फिर इस देश में नरेंद्र मोदी का कोई भी नैरेटिव आगे चलने वाला नहीं है, कोई भी गोदी मीडिया का तंत्र चलने वाला नहीं है। क्योंकि किसान, अब तक ये देखा जाता रहा है कि सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन अलग अलग प्रदर्शन करता था। किसान अपने मुद्दे को लेकर के अलग से आते थे, नौजवान अपने मुद्दे को लेकर के कभी एसएससी आंदोलन, कभी कुछ वो अलग से आते थे, और सोसाइटी के दूसरे लोग कोई सीए, कोई एनआरसी, अलग अलग तबके अलग अलग तरह के आंदोलन करते थे। अब एक बंगाल में भी कुछ दिन में आपको शुरू हो जाएगा देखने के लिए कि अब राशन कार्ड तक में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए जी, पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि किसान और नौजवान का जो ये मुद्दा क्लब होना शुरू हुआ है, जो सोसाइटी के दूसरे सेक्शन है वो भी धीरे धीरे आने वाले समय में क्लब होंगे। और ये सरकार के लिए बड़ी चिंता है कि मुद्दों के आधार पर जब सत्ता घिरती जा रही है तो तमाम मुद्दे वाले लोग अपनी डफली, अपना राग बजाने के लिए अब तैयार। देखिए, शिक्षा मंत्री का अगर वो इस्तीफा ले लेंगे उसके बाद भी मुद्दा यहाँ सोल्व नहीं होना है, ये आंदोलन तात्कालिक तौर पे खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी ने और उनके जो इवेंट मैनेजर है, मैनेजमेंट में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों ने पिछले 10-12 सालों में जो ट्रोल आर्मी बनाई है, ट्रोलर्स की टीम बनाई है, जिनके नेता है नरेंद्र मोदी, उनके लिए एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन होगी कि नरेंद्र मोदी ने अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, कॉकरोच के कहने पर ले लिया, सोनम वांगचुक के कहने पर ले लिया, और फिर उसके बाद वहां से भी जो उनकी ब्रांडिंग गिरने वाली है वो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी।